प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज की हमारे बाइबल अध्ययन में, बाइबल स्टडी में आप सबों को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल जो है वो परमेश्वर की वचन है। इट इज ए स्पेशल बुक ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की एक विशेष पुस्तक है। हम ये भी देखा, देयर इज ए पर्पस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के कुछ मकसद और उद्देश्य है, और ये जो पवित्र शास्त्र है हमें बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानी बना देते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें निर्देश देते रहता है। कई विषयों बीते हुए दिनों में हमने चर्चा की। आज इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल फूड। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे आत्मिक खुराक है। क्या जैसे हम शारीरिक खुराक खाते हैं, फिजिकल फूड, इसी तरह पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर का वचन है जो हमारे एक आत्मिक खुराक है। क्या यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुआ। सुसमाचार के लेखक इस बात को लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह को शैतान परखा गया तब प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन लेकर उन्हें जवाब दिया। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले सारे वचन मेरे लिए, आपके लिए रोटी के समान है। हमारे आत्मा को तृप्त करने वाला परमेश्वर के वचन है, खुराक है। क्या यीशु ने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड इज अवर स्पिरिचुअल फूड। हमारे आत्मिक भोजन है और ये हमें आध्यात्मिक विकास के लिए कारण बनता है। परमेश्वर के वचन हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ये वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए पत्रोस लिखते समय कहता है, लाइक न्यूबॉर्न बेबीज क्रेव प्योर स्पिरिचुअल मिल्क सो दैट by it you may grow up in your salvation। पत्रोस इस प्रकार कहता है, नया जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। Let there be a desire, a craving, लालसा करो। परमेश्वर के वचन और निर्मल आत्मिक दूध है। उसे जैसे एक बच्चा लालसा करते हैं, इस तरह हमें लालसा करने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन सिखाता है, ताकि उसके द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हम उद्धार पाने के लिए, बढ़ के जाने के लिए ये परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे आत्मिक खुराक है। क्या
एक और बात मैं आपके सम्मुख में ये रखना चाहता हूं। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन, इट इज सीड, ये बीज है। परमेश्वर के वचन बीज है। जब लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ पैराबल बताते थे जो सोवर बोने वाले थे, तब यीशु मसीह ने कहा द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। लूक चैप्टर 8 वर्स 11 प्रभु यीशु कहता है दृष्टांत का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है। हम जानते हैं बीज बोने वाले बीज बोते रहता है, लेकिन वो गिरने वाले जगह जमीन अलग अलग था। इस विषय में प्रभु ने कहा बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। प्यार, बीज जहां गिरेंगे वो फल लाएंगे। इसलिए परमेश्वर के मेरे और आपके जीवन में इच्छा जो है वो हम फलवान बने। लेट अस बी फ्रूटफुल। गॉड्स विल फॉर आवर लाइव्स इज फ्रूटफुलनेस। Psalms 1 verse 3 बहुत सुंदर भजन संगीता है। पहले भजन संगीता, वहां एक वृक्ष के बारे में प्रभु के वचन हमें सिखाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने मृदु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वह पुरुष करे, कौन सा पुरुष? उस भजन से कि हम पढ़ते समय हमें मालूम पड़ेंगे जो व्यक्ति परमेश्वर को वचन को दिन रात मनन करता, वो व्यक्ति वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मुझे कई बार इस तरह के जो वृक्ष को देखने के मौका मिला, especially when we travel to southern India, साउथ इंडिया में हम जाते समय कई जगह इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि नालियां और कैनाल्स बहते हैं, उसके दोनों साइड में वृक्ष लगाते रहते हैं। इससे बहुत सुंदर हमें दिखाई देता है। लिखा है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने मृदु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो नालियों के किनारे लगाने वाले वृक्ष की पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन बीज है और वो फल लाएंगे। कैसे फल लाएंगे? अभी हमने सुना, वो बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ उस वृक्ष के समान वो फल लाते हैं और जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। सो परमेश्वर के वचन जो है इट इज ए सीड। आइए हम अब देखेंगे द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक ए स्वॉर्ड। प्रभु का वचन जो है वो एक तलवार के समान है। जब हम एफेसियों के पत्र पढ़ते समय वहां एक विश्वासी को जब विश्वास में खड़ा रहना है, कई तरह के आत्मिक हथियार पहनने के लिए वचन से निर्देश देता है। उस वचनों में जितने हथियार हम पहनते हैं वे सब हमारे डिफेंसिव वेपन्स, हमारे सुरक्षा के लिए। लेकिन स्वॉर्ड जो तलवार है, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट,
वो हमारे एकमात्र ऑफेंसिव वेपन है। एफएससी की पत्री 6 अध्याय 17 का हम देखेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कई बातें आगे पौलुस लिखता है, लेकिन यहां पर लिखा है कि आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। इसका मतलब क्या है? ये तलवार परमेश्वर के वचन वो मेरे और आपके जीवन में बहुत अनिवार्य है। इस तलवार के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 कलम, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वर्ड ऑफ गॉड वो बहुत चोखा है, इट्स वेरी शार्प, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन ध्यान से पढ़ेंगे तब ये दोधारी तलवार परमेश्वर के वचन कितना चोखा है हमें समझ में आएगी। प्राण और आत्मा को अलग करने वाला, गुदे गुदे को अलग करने वाला, गांठ को अलग करने वाला, मन की भावनाएं और विचारों को जांचने वाला। यही वचन हम प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा के समय में यीशु मसीह शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल किया। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक ए स्वॉर्ड, एक तलवार की समान है। क्या एक और बात मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प्स अस प्रे। परमेश्वर के जो वचन है हमें प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करता है। ये किस तरह है हम देख लेंगे। परमेश्वर के वचन हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यदि तुम मुझ में बना रहो, यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। What a great promise! If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is a great promise what Jesus has given to me and you. मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ एक महान वायदा है। क्या परमेश्वर के जो वचन है ये हमारे अंदर जो रहते हैं, हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे, जो बाइबल जो वचन मेरे और आपके हृदय में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, whatever you wish ask, मांगो। वचन हमारे हृदय में रखकर हम जो कुछ भी मांगोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बताया हुआ हमारे प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, अपने वचन में वो हमेशा अटल रहता है। Ask whatever you wish. Ask as one who has the right with authority. तुम्हें हक है, उस हक के अनुसार, उस बात को जानते हुए हम परमेश्वर से मांगेंगे।
और परमेश्वर के ये वचन है, the word of God is strong in us। हमारे जीवन में वो इतने सामर्थ, इतने मजबूत रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई हरेक जन प्रभु यीशु मसीह का वचनों को सुनकर उनको अपने जीवन में प्रैक्टिस में प्रायोगिकता में लाता है। परमेश्वर के वचन सुनकर वो वचन को जब हम मानते हैं, हमारे जीवन में उसे हम प्रैक्टिस में लाता है, तब परमेश्वर ने कहा, वो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है, उसको जीवन में अमल में लाता है, वो व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, 25 और 26, 27 इस बातों को बताते हैं प्यारे। जो चट्टान पर अपने मकान को बनाए हुए व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, बारिश आ गया और पानी उठने लगा और हवा मारा और उस घर के विरुद्ध इतने जोर से मारा, लेकिन वो घर स्थिर रहा, वो नहीं गिरा, क्योंकि उसके नींव चट्टान पर था, because it had its foundation on the rock। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में प्रयोग में पुट इनटू प्रैक्टिस अमल में लाता है, उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो चट्टान पर अपने घर बनाया हुआ उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। तूफान आया, बारिश आया, हवा मारा, लेकिन वो मकान स्थिर रह गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो मानते हैं वो चट्टान पर बना हुआ वो घर के समान होता है, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे जीवनों में एक इनर कॉन्क्रीट के जैसा कार्य करते हैं, ताकि कितना भी जोर से हमारे विरुद्ध तूफान आए, बारिश आए, पानी आए, हवा चले, कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे प्यार। So the word of God is strong in us। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में हमें मजबूत, हमारे जीवन में बल के कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट 3 सप्ताहों से हम The Bible is the word of God। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन है, ये विषय को हम सीखते रहे। सबसे ज्यादा विश्व भर में बिकने वाले पुस्तक है, सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया हुआ पुस्तक है। दिस इज गॉड्स सुपरनेचुरल। ये किताब को पढ़ते पढ़ते अनेक लोग अपने जीवन को बदल दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोगों को जीवन में बड़ी रुबान डाला। यही वचन मेरे जीवन को बदलाया। आज भी ये पवित्र शास्त्र पूरे विश्व भर में अनेक 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 लोगों के जीवन को बदलाते रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर के एक अद्भुत किताब है। It's a special book,
सो स्टडी द बाइबल, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, सीखना है। Many people simply read the Bible. कई लोग बाइबल को ऐसे पढ़ के जाता है, बट वी शुड स्टडी। स्टडी मीन्स आप स्कूल्स कॉलेजेस में क्या करते हो? बस लेक्चर सुनता है, जो टीचर सिखाते हैं उसको सुनते हैं, और घर में आते हैं, होमवर्क करते हैं, रिविजन करते हैं, एक तैयारियां हम हमेशा जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में करते हैं। इससे बढ़कर मैं आपसे आग्रह करूंगा, स्टडी द बाइबल, परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करें। इस पवित्र शास्त्र में दुनिया के लिए परमेश्वर के सबसे बड़ा प्रॉमिस, जॉन 3:16, पिता परमेश्वर ने इस जगत को ऐसे प्यार किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर, उस पर विश्वास करे, वे नाश न होंगे बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वायदा आपको कहाँ मिलेंगे? इस पवित्र शास्त्र में मिलेंगे प्यार। परमेश्वर के वचन के अनेक पर्पस, परमेश्वर के वचन हमारे लिए जीवन देता है। इट प्रोड्यूसेस लाइफ इन अस। परमेश्वर के वचन वो पानी के समान है, हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन हमारे पैरों के लिए दीपक बनकर रहता है, हमें रोशनी देता है अंधकार भरे हुए संसार में। हमें परमेश्वर के वचन एक रोशनी हमारे पैरों में देते रहते हैं। क्या आज के जो स्टडी में हमने देखा, वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल फूड। परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे आत्मिक खुराक है। यदि हम समय समय पर हम भोजन ना करेंगे, खुराक नहीं खाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। उचित मात्रा पर न्यूट्रिशियस फूड, malnutrition is one of the biggest problems। हमारे भारत देश में malnutrition is a very big problem, एक बड़ी समस्या। परमेश्वर के वचन हमारे आत्मिक खुराक है। क्या we will crave for it। और हमने सीखा परमेश्वर का जो वचन है it is seed, वो बीज है, वो अब बोएगा, वो अपने कार्य करेंगे, उगेंगे, फल लाएंगे, 30, 60 और 100 गुण फल लाएंगे। क्या इट इज अ सीड एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर ऑफेंसिव वेपन, इज लाइक ए स्वॉर्ड, एक तलवार के समान है। शत्रु को हमें यदि आक्रमण करना हो, परमेश्वर के वचन को लेकर हमें आक्रमण करना है। यीशु मसीह के जो शैतान के द्वारा परखा जाना, हर एक शैतान के परीक्षा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा हुआ परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान को उत्तर दिया। सो परमेश्वर के वचन आत्मा के तलवार है। क्या और जैसे आज हमने सीखा, दिस वर्ड ऑफ गॉड हेल्प अस टू प्रे। वचन हमारे अंदर रहे, हम परमेश्वर में रहे और परमेश्वर के वचन हमारे अंदर रहे, और जो कुछ हम मांगे हमारे लिए। आखिरी में हमने सीखा द वर्ड ऑफ गॉड इज स्ट्रॉन्ग इन अस। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में मजबूत, लाइक इनर कॉन्क्रीट, जैसे चट्टान पर बना हुआ उस घर मकान, तूफान आया, बाढ़ आया, हवा चले, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। वो वचन को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु ने कहा, रेत पर मकान बनाए हुए व्यक्ति को, बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति के बारे में भी यीशु मसीह ने कहा, जो वचन सुनते हैं लेकिन उस वचन को मानते नहीं।
वचन को मानने वाला हम बने। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य देते रहे। परमेश्वर के वचन मेरे लिए, आपके लिए सदा एक अनुग्रह की कारण है। ये वचन हमारे अंदर एक सोता बनकर रहे। आशा करता हूं हमारा बाइबल स्टडी आपके लिए लाभदायक हो गया। पवित्र शास्त्र आज आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया। आप आपके मोबाइल में, आपको पीसी में, चाहे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूवर्स हमारे एक क्लिप आगे डाला हुआ है, वो आप देखिए और आपकी इच्छित भाषाओं में आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए, स्टडी, अध्ययन करिए। परमेश्वर आपको बुद्धिमान और ज्ञानी बनाएंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की मर्जी हो, हम अगले सप्ताह नेक्स्ट सैटरडे एक नए विषय को लेकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाए। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरे अद्भुत वचनों को बीते हुए 3 सप्ताह से सीखने के लिए तूने हमें सहायता की। परमेश्वर तेरे वचन कितने अद्भुत है। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन है। इट इज दिस स्पेशल बुक ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की विशेष पुस्तक है। इट इज सुपरनैचुरल। इस वचनों के सामने हमारे जीवनों को नमकता है, धीर बनाते हैं। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए उनके जीवन में हमारे ये बाइबल स्टडी बड़े अनुग्रह के कारण करने के लिए प्रभु सहाय। हर एक जन पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने वाले, उनमें लिखा हुआ बातों को अपने जीवन में अमल करने वाले बनने के लिए प्रभु सहाय। कई लोग यूवर्स बाइबल को अपने अपने भाषाओं में डाउनलोड करते हुए उसे अध्ययन करने के लिए प्रभु सहाय। जीवनों को बदलते हुए देखने के लिए हम चाहते हैं। सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड्स पीपल से आमीन। अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम अच्छा लगता हो, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गो टू यूट्यूब। और चैनल इज द इंडियन कम्युनिटी चर्च। आपकी प्रार्थना के विषय, सुझाव, कमेंट्स हमें लिखिए। may God bless you। प्रभु आपको आशीष